गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि हायर डिमेंशन में या हाई फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए क्या करें, है ना। हम लोग सब अच्छा बनना चाहते हैं, है ना, अच्छा करना चाहते हैं। जो डायमेंशन को समझ रहे हैं, है ना, कि थर्ड डायमेंशन क्या होता है, फिफ्थ डायमेंशन क्या है, 6, 7 ये सब डायमेंशन क्या है, तो वो हाई डायमेंशन में रहना चाहते होंगे, है ना। लेकिन कैसे रहें, क्या करें कि हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहें, हाई डायमेंशन में शिफ्ट कर सकें। हाई डायमेंशन क्या है, पहले भी वीडियो बना उसे समझेंगे। अगर जो लोग नहीं जान पाते कि डायमेंशन क्या है ना, हाई डायमेंशन में कैसे जाया जाए, पहले तो डायमेंशन को समझे। डायमेंशन कोई स्थान नहीं है ना, वो एक एनर्जी का कंडीशन है ना। बहुत अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताया गया है कि जैसा हम रहेंगे हम वैसे को ही अट्रैक्ट करते हैं ना। तो हाई डायमेंशन में रहने के लिए, या बहुत लोग चाहते हैं कि फिफ्थ डायमेंशन में हम रहें, हमेशा फिफ्थ डायमेंशन में रहने के लिए क्या करें, है ना। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और नेक्स्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। तो चले जानते हैं कि हम हायर डायमेंशन में कैसे रहें। हायर डायमेंशन में या हायर फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए सबसे पहले तो हमें मेडिटेशन स्टार्ट करना होगा। मेडिटेशन है ना, हर चीज़ का एक बहुत मूल बिंदु है ना। एक क्या कहा जाता है, बेसिक पॉइंट है कि अगर उस पॉइंट से हम होकर निकलते हैं तो हर चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कहीं रास्ता में पहुंचना है ना, तो एक मोड़ या चौराहा कहते हैं, तो उस चौराहे पर जाएंगे, उसके बाद ही रास्ता को चूज़ करना है कि इधर कहाँ जाना है, बड़ी साइड जाना है कि कोडरमा साइड जाना है कि धनबाद साइड जाना है। तो एक मोड़ होता है, वो मोड़ ही मेडिटेशन है ना। अगर वहाँ पे पहुँच गए, मेडिटेशन पर पहुँच गए, तो फिर आप वहाँ से फिर सही रास्ते को जान करके, सही दिशा को पकड़ करके आप आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहला है मेडिटेशन ही हम लोग स्टार्ट करें, मेडिटेशन स्टार्ट करें, है ना। मेडिटेशन से में जाने से हमें पता चलेगा कि सबसे पहले कि हायर डायमेंशन होता क्या है ना। हायर डायमेंशन में लोग कैसे शिफ्ट करते हैं, हायर डायमेंशन में शिफ्ट करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या कर सकते हैं। अलार्म दे रहा है ना। तो सबसे पहले तो है मेडिटेशन करें, है ना। मेडिटेशन से आपको सबसे पहले अपने आप की जानकारी मिलेगी, है ना। जो हम ना खो चुके हैं, क्या खो चुके हैं, आत्मा के जो गुण, आत्मा को, है ना, आत्मा की पहचान को हम लोग खो दिए हैं, है ना। जो हमारी ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल है, उसे खो दिए हैं। तो मेडिटेशन में जाने से सबसे पहले तो हमें रास्ता मिल जाएगा, सही रास्ता कि किस और जाना है। अगर धनबाद जाना है तो हमें कौन सा रूट पकड़ना है, हजारीबाग जाना है तो कौन सा रूट पकड़ना है, और कोडरमा जाना है तो कौन सा रूट पकड़ना है, टाटा जाना है तो कौन सा रूट पकड़ना, और जो बीच का बड़ी जंक्शन है वो हमारा मेडिटेशन पॉइंट है ना, है ना। अगर मेडिटेशन के पास पहुंच गए तो हमें सही पता, दिशा का पता चल जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, और जहाँ जाना है उसका कौन सा रास्ता है ना। तो वो रास्ता पता चल जाएगा कि वो हमें, है ना, आत्मा की पहचान को कराना स्टार्ट कर देगा कि हमें जो खो चुकी है ओरिजिनल गुण, है ना, जो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, है ना, वो हम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ करके और अपने सच्चे ओरिजिनल गुण, आत्मा के गुण को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या है, हमारा हायर फ्रिक्वेंसी में रहने के लिए या
हायर डायमेंशन में रहने के लिए हम लोगों को डुअलिटी को छोड़ना पड़ेगा ना। हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमारा डुअलिटी है ना, द्वंद्वता चल रही है। हम लोग क्या, हम सुने होंगे अद्वैत, है ना। अद्वैत मीन्स मतलब नहीं, है ना। एकत्व का भावना में रहेंगे, द्वैत नहीं करेंगे, डुअलिटी नहीं करेंगे, तभी हम क्या, भगवान को क्या बोला जाता है, अद्वैत बोला जाता है ना। तो भगवान क्या है, किसी में अलग अलग भावना नहीं रखते हैं। सूरज भगवान जो है तो क्या सबको अच्छे लोग को मीन्स अलग धूप देते हैं, रोशनी देते हैं, और बुरे लोग को अलग देते हैं, नहीं, सबको एक देते हैं। गंगा को भगवान हम लोग मानते हैं, चंद्रमा को मानते हैं, जिस चीज़ को भी मानते हैं वो अद्वैत है। मीन्स सब के लिए एक ही नियम है ना। जो भी चीज़ देते हैं सबको एक जैसा देते हैं। लेकिन हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आ करके हमारा आत्मा भी अद्वैत है ना। तो आत्मा की जर्नी में चलेंगे। आत्मा को हम जिस दिन जान जाएंगे तो समझिए कि हम अपने आप को हायर डायमेंशन में शिफ्ट करते जा रहे हैं। यानी अद्वैत की भावना को खत्म करके, मीन्स डुअलिटी की भावना को खत्म करके एकत्व में हम आ रहे हैं। जैसे डुअलिटी में क्या होता है ना। डुअलिटी में हम लोग ये देखते हैं कि ये अच्छा परिवार है, ये बुरा परिवार है, ये अच्छे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं ना। दो चीज़ महसूस करते हैं। ये खुशी दे रहा है, ये बात खुशी दे रहा है, ये बात हमें तकलीफ़ दे रहा है। यहाँ खुशी है, यहाँ गम है ना। ये भला है, ये बुरा है, मीन्स डुअलिटी कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ, है ना। इसलिए हमें आत्मा की जर्नी में जाना होगा, और आत्मा से एक, आत्मा ही एकत्व है। अगर आत्मा को जानेंगे और आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है ना, उन पर अगर हम चलेंगे तो खुद ब खुद हम धीरे धीरे हायर डायमेंशन में शिफ्ट होते जाएंगे। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं कि हम किस तरह से हायर डायमेंशन में शिफ्ट करें। कि कहा जाता है ना, संगत से रंगत होता है ना। तो जो हायर डायमेंशन के चीज़ है ना, जैसे पेड़ पौधे, नेचर जिसे कहते हैं, नदी तालाब, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं। ऐसे वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसका पॉइंट अलग से बनाएंगे। तो उन लोगों के साथ रहने से भी हमारा, है ना, शिफ्टिंग होती है, हायर डायमेंशन में शिफ्टिंग होती है। और इस चीज़ को छोड़ने, यानी जो डुअलिटी का है, भेद भावना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये खराब है, अच्छा, मतलब ये चीज़ को हम छोड़ेंगे। क्या है, साधु संत या महात्मा लोग कितनी चीज़ का त्याग करते हैं ना, है ना। तो जा कर के आत्मा के ओरिजिनल गुण में समाहित होते हैं। तब देखिए उन लोगों की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है ना। वो खुद ब खुद हायर डायमेंशन में शिफ्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे हम डुअलिटी को छोड़ते जाएंगे, हमारी शिफ्टिंग हायर डायमेंशन में होते जाएगी। अगर हमें पता करना है कि हम किस डायमेंशन में, तो आप हम यह देख सकते हैं कि हम में कितना भावना है ना। दूसरे को परखने का, दूसरे को जानने का, है ना। दूसरे को जानना भी डुअलिटी है ना। हम अपने को जाने, अपनी आत्मा को जाने, हम अपने अंदर जाएं, तो ये एकत्व हुआ, है ना। दूसरे को जानना, दूसरे की चर्चा करना कि हम कितना चर्चा कर रहे हैं, ये चीज़ देखिए। दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे को सही भी कहना या गलत भी कहना, हम कितना कर रहे हैं, है ना। तो इससे पता चलेगा कि हम किस डायमेंशन में हैं, हमारी शिफ्टिंग क्या है, हमारी एनर्जी क्या है। जिस दिन हम ये सब क्या जजमेंट करना, है ना, छोड़ देंगे, है ना, जिस दिन हम छोड़ देंगे, उस दिन से हमारा शिफ्टिंग हायर डायमेंशन में होने लगेगा। कभी कभी कोई लड़ाई करते हैं ना, लड़ाई करते हैं, हम लोग जाने लगते हैं छुड़ाने के लिए। छुड़ाना भी चाहिए, मना, लेकिन वहाँ जजमेंट नहीं करना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। कहाँ क्या है, उसका क्या कारण है, ये सब हम लोग जाने बिना, हम लोग जाने अनजाने में जजमेंट कर देते हैं कि वो गलत कर रहा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दूसरे को गलत सही ठहराना भी मीन्स क्या है,
डुअलिटी है, ये सबको छोड़ दे हम लोग तो धीरे धीरे हमारी शिफ्टिंग हायर डायमेंशन में होने लगेगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो। फ्रीक्वेंसी हाई करना क्या कारण है ये सब तो नेक्स्ट वीडियो में पता चलता है। बस इतना आप लोग तो जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी को हाई करना चाहिए, तो आप फ्रीक्वेंसी को हाई करें इस तरह से। और फ्रीक्वेंसी को हाई करें। कॉल आ रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेडिटेशन को एकदम गांठ बांध ले, मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन करने से धीरे 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 हम आत्मा को जानने लगेंगे, और अपने आत्मा को जानने की कोशिश करें। हम अपने आत्मा के अंदर देखें झांके कि हमारे आत्मा में क्या चल रहा है। हमारे अंदर बहुत सारा उथल पुथल, इनर कॉन्वर्सेशन, बहुत कुछ चलते रहता है। तो उस इनर कन्वर्सेशन को भी हम देखें कि हमारे अंदर जो बात चल रही है वो किस लेवल की है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, या फिर धीरे धीरे उसको जजमेंट करते करते अंदर अपने आप को जजमेंट कर सकते, दूसरे को ना करें जजमेंट, है ना। हम जजमेंट करते करते देखते देखते फिर धीरे धीरे उसे ख़त्म करें, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ना इनर कन्वर्सेशन उथल पुथल ख़त्म हो जाएगा और हम जजमेंट करना दूसरों को करने तो पहले हम छोड़ दिया, अंदर जजमेंट करते करते सब अंदर सब कुछ खाली हो जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे खुद ब खुद हमारी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी और हमारी शिफ्टिंग हायर डायमेंशन में हो जाएगी। थैंक यू। वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।